हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक सेंटर में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड की आज की डेट में जितनी भी तमाम खबरें हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना बोलना, इससे जो नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस खबर के बारे में। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में अब यहाँ पर डबल डिग्री की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और इसके लिए जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों को अब विदेश में पढ़ने का अवसर मिलेगा यहाँ पर कहा गया है। और इसके तहत जो है विश्वविद्यालय की ओर से डबल डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। और इसमें जो है स्नातक स्तर पर जो है 3 साल की डिग्री लेने के बाद जो है छात्र को 1 वर्ष की जो डिग्री मिलेगी वो विदेश के विश्वविद्यालय से दी जाएगी। और पहले चरण में जो है इसको जो अप्लाई करेंगे वो सिर्फ मेधावी जो छात्र होंगे उन्हीं को यहाँ पे चुना जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। यानी कि आपको 3 साल का कोर्स कराया जाएगा, उसके साथ ही 1 वर्ष का जो है जो विदेश के विश्वविद्यालय वहाँ की डिग्री भी आपको दी जाएगी। और ये सिर्फ उनको दी जाएगी जो मेधावी छात्र हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। निजी स्कूलों को नहीं मिला आरटीआई का पैसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है, शिक्षा का अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शुल्क पूर्ति की धनराशि एवं विकास खंडों को अभी भी नहीं मिल पाई। तो यहाँ पर जो निजी स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में उनकी जो आरटीआई का जो पैसा मिलता है उनको अभी तक नहीं मिल रखा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जो है प्राइवेट स्कूलों से जो है सीएम से की शिकायत, तो प्राइवेट स्कूलों ने जो है सीएम से शिकायत भी कर रखी है। अभी तक जो है हमें जो प्रतिपूर्ति होती है वो अभी तक नहीं मिल रखा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन भर्ती परीक्षा को AMU की तैयारी। तो यहाँ पर उत्तराखंड में लगभग 6000 पदों का जो है विवरण यहाँ पे दिया हुआ था अभी युक्त प्रश्न के बाद। और ये प्रस्तावित है, 6000 पद जो है प्रस्तावित हैं। और ये लॉकडाउन की चलने के कारण जो है लगभग 2000 आवेदन पत्र थे वो स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर तैयारी कर दी गई है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। अब जो पेपर्स होंगे वो अब यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पे कराई जाएगी और उसके लिए जो है वो MOU की तैयारी शुरू कर दी गई है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जल्द ही इन पर जो है विज्ञप्ति निकाली जाएगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कर्मचारियों के बीच जो है रोस्टर का विवाद बढ़ चुका है। और जनरल OBC कर्मचारियों का आरक्षण रोस्टर में बदलाव से यहाँ पे भड़क चुके हैं। तो वहीं SC ST कर्मचारियों ने प्रमोशन में आरक्षण को बनाया दबाव। तो यहाँ पर जो है सरकार से जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरकार ने नया रोस्टर नियम वाली जारी कर दी है। पहला जो पोस्ट होगा SC कर्मचारियों का होगा, लेकिन यहाँ पर जनरल OBC कर्मचारी ये कह रहे हैं कि रोस्टर में बदलाव से यहाँ पे भड़क चुके हैं। और उनका कहना है कि पहला जो पोस्ट होगा वो जनरल का ही रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर SC ST कर्मचारी का ये भी कहना है कि प्रमोशन में जो है आरक्षण को फिर से बनाया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और साथ ही साथ यहाँ बैकलॉग के खाली पदों पर जो है भर्ती को लेकर जो है दबाव बनाया जाएगा सरकार के खिलाफ, ऐसा यहाँ पे कहा गया। और इन बैकलॉग की पदों को लेकर जो है मांग भी कर रखी है। और वहीं शिक्षकों को जो है 50 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा दे सरकार, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में तैनात जो भी शिक्षक है उसके लिए जो राजकीय शिक्षक संघ ने ये मांग कर रखी है कि 50 लाख का जो है सुरक्षा बीमा देने की यहाँ पे मांग उठा रखी है सरकार से। अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए औसत अंकों के आधार पर परीक्षा कराने का प्रयास। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पे हेमंत नंद बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंधित सहायता प्राप्त महाविद्यालयों ने विश्वविद्यालय से समक्ष आंतरिक परीक्षाएं औसत अंकों के आधार पर जो है करवाने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। तो इसके लिए जो है पिछले सेमेस्टर के अंकों के औसत और ऑनलाइन असाइनमेंट को आधार बनाने के साथ ही यहाँ पे ऑनलाइन कक्षाओं के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी अंक देने का सुझाव दे रखा है। तो इस तरह से यहाँ पे कह रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे जुलाई में स्कूल खोलने पर मंथन शुरू। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर जैसे कि लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था आपका मार्च के महीने में, तो यहाँ पर मार्च के महीने में अभी तक जो है कोई भी स्कूल यहाँ पे नहीं खुल रखा है, कॉलेजेस सारे बंद हैं। तो इसी वजह से अब जो है जुलाई माह में खोलने के लिए यहाँ पर मंथन शुरू है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना वायरस से बचाव के तहत घोषित बंदी की वजह से मार्च से ही सभी स्कूल यहाँ पर बंद हैं। लेकिन इस बीच शिक्षा निदेशालय जुलाई से स्कूल खोलने की संभावनाओं को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जो है जुलाई में ऐसा प्रस्तावित है कि स्कूल भी खुल जाए। इसके तहत जो है निर्देशालय की तरफ से जोन और जिला उप शिक्षा निर्देशक स्कूल प्रमुख से भी राय ली
जा रही है यहाँ पे, और इसी के बाद जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो सभी से अभी यहाँ पे निर्णय लेने के लिए जो है राय मांगी जा रही है, और इसके बाद जो है स्कूल खोले जाएंगे, इस पर ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सत्र शुरू, शिक्षा निदेशालय ने फिलहाल ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए जो है नया शैक्षिक सत्र शुरू कर दिया है। बच्चों को मोबाइल पर असाइनमेंट भेजे गए हैं, और साथ ही अब ऑफलाइन स्कूल के संचालन भी तैयारी की जा रही है। ऐसा इसके के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने की यहाँ पे मांग कर रखी है। काफ़ी लंबे समय से 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, और यहाँ पर 1 दिसंबर 2019 को यहाँ पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था, और इसमें जो टोटल पोस्ट थे वो 329 पोस्ट थे। 36,000 लोगों ने यहाँ पे पेपर दिया था, लेकिन 6 महीने होने को है, लेकिन अभी तक जो है परीक्षा परिणाम जो है अभी तक नहीं आ रखा है। तो इसी परीक्षा परिणाम को जारी करने के लिए आयोग से यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अपनी गुहार लगा रखी है, जल्द से जल्द जो है इस रिजल्ट को घोषित कर दें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं कि समूह की ऑनलाइन परीक्षा के लिए MOU की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो नियुक्ति रोस्टर में परिवर्तन से पर जो है भड़ के विरोध जताया है। तो यहाँ पर जो है जनरल OBC कर्मचारी हैं जो उन्होंने यहाँ पे विरोध जता रखा है, और नियम का जो है जो नया चेंजेस हो रखा है उसको लेकर काफ़ी गुस्से हैं। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करें तो बोर्ड परीक्षाएं जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के निर्देश दे रखे हैं। तो कल जो है यहाँ पे 26 मई को समस्त जिलाधिकारियों के बीच में जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए यहाँ पे कह रखा है। तो देख सकते हैं शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तराखंड बोर्ड की शेष परीक्षाओं और मूल्यांकन कार्य को लेकर 26 मई को समस्त जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य 1 जून से 20 जून तक किए जाने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बोर्ड परीक्षा का जो मूल्यांकन है वो 1 से लेकर 20 जून तक किया जाना है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। मूल्यांकन केंद्रों का सैनिटाइजेशन करने और वाहनों के लिए पास जारी करने के आदि पर जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पेपर और इसमें जो भी बातें होनी है इसको लेकर यहाँ पे कल जो है समस्त यहाँ पे बैठक होंगी। तो पेपर को लेकर सारी यहाँ पे मूल्यांकन को लेकर सारी बातें कल पता चलेंगी। अगली खबर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर संविदा खेल प्रशिक्षकों के लिए उठाई आवाज़। तो यहाँ पे जो संविदा खेल प्रशिक्षक हैं उनके लिए जो यहाँ पर आवाज़ उठा रखी है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण खेल विभाग के संविदा खेल प्रशिक्षकों के आगे जो है यहाँ पे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, और लॉकडाउन के बाद से जो है खेल मैदान जो है बंद है और सभी खेल गतिविधियाँ ठप हो गई हैं। ऐसे में विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे वाले जो खेल प्रशिक्षकों को जो है सामने जो है रोजगार का संकट यहाँ पर खड़ा हो चुका है। प्रदेश के जिलों में कार्यरत खेल प्रशिक्षकों को अप्रैल माह से आर्थिक मदद देने की यहाँ पे मांग विभिन्न खेल संघों ने उठा रखी है। तो यहाँ पर जो है अप्रैल माह से इस चीज़ के लिए यहाँ पे उठाई हुई है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करें तो आंतरिक परीक्षा का परिणाम औसत अंक से तय हो। तो यहाँ पर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों ने भेजा प्रस्ताव। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेमंत गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज जितने भी हैं उन सभी में स्नातक और प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर सभी पाठ्यक्रमों की आंतरिक परीक्षाओं का परिणाम जो है छात्रों को पिछले सेमेस्टर में मैंने औसत अंक के से जो है तय करने का यहाँ पे प्रस्ताव दिया है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पिछले जो आपके सेमेस्टर रखे उस पर जो है परिणाम निकालने के लिए यहाँ पे कर रखा है। अगली खबर के बारे में बात करें तो यहाँ पर सितारगंज में 6 शिक्षक जो हैं बर्खास्त हो चुके हैं, और इन पर जो है केस भी लग चुका है। और फर्जी डिग्री के आधार पर जो है नौकरी करने के लिए जो है 6 आरोपी जो शिक्षक हैं उनके खिलाफ जो सितारगंज और नारंगमुट्टा में मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसमें से 4 बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ जो है नारंगमुट्टा में और 2 के खिलाफ जो है सितारगंज कोतवाली में यहाँ पर केस दर्ज हो चुका है। और शिक्षा अधिकारी ने बेसिक ने इन्हें शिक्षकों को 20 मार्च 2020 को यहाँ पे बर्खास्त कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे JEE मेंस और नीट UG की परीक्षा तिथि जारी। तो यहाँ पर देखिए इनकी परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है, और NTA ने JEE मेंस और नीट UG प्रवेश परीक्षा के लिए रविवार को परीक्षा तिथियाँ घोषित कर दी हैं। JEE मेंस जो कि 18 से लेकर 23 जुलाई के बीच में 2 पालियों में होंगी, जबकि नीट UG जो प्रवेश परीक्षा है वो 26 जुलाई को आयोजित की जाएंगे। तो इनका जो पेपर है वो
18 से लेकर 23 के बीच में, जो कि जेई मेंस का होगा, और 26 जुलाई को जो है यहाँ पे नीट का पेपर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेई मेंस और नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा को कोरोना संकट के चलते टाल दिया था। हालांकि एजेंसी ने जुलाई में प्रस्तावित परीक्षा तिथि घोषित की थी, लेकिन रविवार को एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया। तो यहाँ पर पहले प्रस्तावित थी, लेकिन आधिकारिक रूप पे जो है वेबसाइट पर डाल दिया गया है, जिसके अनुसार जेई मेंस परीक्षा जुलाई होने वाली परीक्षाओं के लिए जो है परीक्षा तिथि 15 दिन पूर्व जो है एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो पहले 15 दिन पूर्व जो है जुलाई माह में 15 दिन पूर्व आपके एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हो जाएंगे, जबकि नीट यूजी प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को 2 से लेकर 4 बजे तक जो है आयोजित की जाएगी, लिखा गया। इसके लिए जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया 15 दिन पूर्व की जाएगी। तो 15 दिन पूर्व इसकी भी एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा।